यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूँगा मैं तो निज घर में। मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूँगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूँगा मैं तो निज घर में। श्रद्धा ज्ञान चरित्र निवासा, श्रद्धा ज्ञान चरित्र निवासा। अनंत गुण परिवार हमारा, अनंत गुण परिवार हमारा। मैं तो जाऊंगा सुख के देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मैं तो जाऊंगा सुख के देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। कब पाऊंगा निज में थिरता, कब पाऊंगा निज में थिरता। मैं तो उसके लिए तरसता, मैं तो उसके लिए तरसता। मैं तो थारो दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मैं तो थारो दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। रहूंगा मैं तो निज घर में, रहूंगा मैं तो निज घर में। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। अभी भाई सबके व्याख्यान से पूर्व जिनवाणी स्तुति के लिए सभी सावधान हो जावें। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माखो वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ग्रंथ समय सार यहाँ विराजमान हैं। मंगलाचरण पूर्वक हम चर्चा को बढ़ाते हैं यहाँ। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। वंदतु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोमम गतिं पते, वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रवाह महावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह सुंदर अनुपम रचना है। हर गाथा, हर बात अंतर की गहराई से निकली हुई है। एक एक शब्द में, एक एक वाक्य में उनके भीतर की गहराई स्पष्ट दिखाई देती है। निज आत्म तत्व का, शुद्धात्म तत्व का, निज चैतन्य तत्व का स्वरूप बता देने में समर्थ यह है मंगलमय गाथा। यह बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण। इसमें भी गाथा चल रही है अपनी 49वीं गाथा। एक प्रकार से यह 49वीं गाथा के समापन की ही चर्चा है। सुंदर और मार्मिक प्रकरण क्या कहना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से। आत्म तत्व कैसे अनुभूति का विषय बने, वो दृष्टि का विषय कैसे बन जावे आत्म तत्व, ये सब चर्चा उसी के लिए है। मूल गाथा पढ़कर, पद्यानुवाद पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। गाथा अब तक तो सबको याद भी हो गई होगी, है ना। यहाँ अजमेर वासियों को भले ही नहीं हुई हो, लेकिन हमारे सब श्रोताओं को याद हो गई। आप लोगों को भी हो जानी चाहिए, कर लीजिए याद। अर समरूवम गंधम, बोलिए। अर समरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणवसदम, ज्ञानलिंग गहणम जीवमणि दिठ संठाणम। सब मिलके बोलेंगे पद्यानुवाद। उसी पेज पे लिखा है, 106 नंबर पेज पर ही नीचे। चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस अरूप है, हो 110 नंबर पेज पर यहाँ हमारी अव्यक्त विशेषण के संदर्भ में चर्चा होने के उपरांत अलिंग ग्रहण की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी आपके बीच में। ये भगवान आत्मा के कितने विशेषण देवें, कितने नामों से इस आत्मा को पुकारें। देखिए, जैसे तीर्थंकर परमात्माओं की स्तुति करते समय उन्हें 1008 नामों से पुकारा जाता है। तीर्थंकर परमात्माओं को ये कहा जाता है 1008 नाम, और सबके सब नाम सार्थक नाम होते हैं। ऐसे ही हमने आपसे पूछा कि आत्मा के नाम बतलाओ, क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो अरस भी आत्मा का एक नाम है, अरूप भी आत्मा का एक नाम है।
अगंध, अवर्ण, अस्पर्शी ये आत्मा के ही नामांतर हैं। ये कुछ न कुछ विशेषता को बतलाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पर्शन इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं है इसलिए आत्मा को टच नहीं कर सकता। अरे आत्मा में एक अस्पर्श नाम की सामर्थ्य है इसलिए कोई उसे टच नहीं कर सकता। समझना फर्क क्या है, किधर से किधर लगाना। ये तो इंद्रिय की कमजोरी है, ये तो रसना इंद्रिय की कमजोरी है, इसलिए चख नहीं सकता कि नहीं मेरी इतनी पावर है कि दुनिया की कोई ताकत मुझे चख नहीं सकती। अरूप समझ लीजिए, अमूर्तिक, अमूर्तिक आत्मा की अद्भुत विशेषता है ना, कोई मुझे देख के बतलाए, मैं मूर्तिक ही नहीं हूं। तो इसी तरह से अरस भी आत्मा का स्वरूप है, अरूप भी आत्मा का स्वरूप है, अगंध भी आत्मा का स्वरूप है, अस्पर्श भी आत्मा का स्वरूप है, शब्द भी आत्मा का स्वरूप है। शब्दों से पकड़ में नहीं आवे ऐसी एक योग्यता आत्मा में मौजूद है, इसलिए उसे अशब्द कह करके पुकारा गया है। अनिर्दिष्ट संस्थान, किन्हीं शब्दों के माध्यम से वो आत्मा विषय न किया जा सके, उसके आकार का कथन न किया जा सके, यह अनिर्दिष्ट संस्थान है। अव्यक्त विविध प्रकार की विकल्पों से इस आत्मा को पकड़ने की चेष्टा, ये निरर्थक चेष्टा है, क्योंकि आत्मा विकल्पों से पकड़ में नहीं आता। इसी तरह से अलिंग ग्रहण कहकर के ये कह दिया। देखिए आप पेज नंबर 110 पर जहां चर्चा चल रही है, ये देखिए क्या कह रहे हैं। 110 नंबर पेज, अलिंग ग्रहण संबंधी बोल की 2 पंक्तियां यहां बीच में दी है। प्रकाश जी ऐसा देखना जरा, ग्रंथ है आपके पास में? हाँ। इस प्रकार जीव माने आत्मा माने मैं, रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता, इनका अभाव होने पर भी, भले ही मुझ में स्पर्श नहीं है, भले ही मुझ में रसगंध वर्ण नहीं है, भले ही मुझ में शब्द संस्थान नहीं है, भले ही मैं व्यक्त और प्रकट नहीं हूं, तथापि वह स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से स्वयं प्रत्यक्ष है। ओहो, सदा प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, यह आत्मा अनुभव का विषय है, यह अनुमान का विषय नहीं है। लेकिन अनुमान का विषय बिल्कुल भी नहीं हो ऐसा भी नहीं है। नहीं, बड़ा गजब के शब्द हैं, थोड़े से भाव इसमें छिपे हुए हैं। कल हमने चर्चा की थी, लेकिन आज और थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। सदा प्रत्यक्ष होने से अकेले अनुमान से ही नहीं जाना जाता, अकेले अनुमान से ही नहीं जाना जाता। इसका मतलब कोई व्यक्ति अनुमान ज्ञान से आत्मा को पकड़ने की चेष्टा करे तो आत्मा पकड़ में नहीं आएगा, अकेले अनुमान से नहीं जाना जाएगा। लेकिन अनुमान सहित यदि स्वानुभव होगा तो आत्मा अवश्य पकड़ में आएगा। जब जब जिन जिन जीवों को आज तक आत्मा की उपलब्धि हुई है, जिन जिन जीवों ने आज तक आत्म तत्व का अनुभव किया है, उन जीवों को आत्मा की उपलब्धि अनुमान पूर्वक स्वानुभव से ही हुई है। क्या माने आपको अनुमान से जानना ही पड़ेगा। देखिए, जो जो प्रत्यक्ष होता है वो अनुमान का विषय होगा, या जो जो अनुमान का विषय होता है वो नियम से प्रत्यक्ष का विषय होता ही होता है। ये पढ़ा है आपने, कहीं सुना है पहले कभी? समंत भद्र स्वामी ने लिखा है ऐसा, सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित् यथा अनुमेयत्व तो अग्नि आदि इति सर्वज्ञ संस्थिति। यह अनुमान का विषय, दूर यहां से हमने देखा और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है और आपने कहा आग लग गई वहां। कैसे कहा आपने? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। यह अनुमान है। अनुमान मतलब ये नहीं मेरा अनुमान है बीजेपी की सीटें आएगी, तुम्हारे इस अनुमान से क्या लेना देना है, इससे क्या होता है? मेरा ये अनुमान है कि ये जीत जाएंगे, ये हार जाएंगे, भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये हारेगा, ये मेरा ये अनुमान कहता है। कि तुम्हारा अनुमान किस आधार पर कह रहा है ये तो बताओ। यहाँ अनुमान का अर्थ ऐसा काल्पनिक बातें नहीं होती हैं, यहाँ स्मृति, प्रतिविज्ञान और तर्क की कसौटी पर कसकर जो बातें यथार्थता के लिए उतरती हैं उन्हें अनुमान कहते हैं। जहाँ धुआं दिखाई दे रहा है वहाँ नियम से अग्नि होगी ही होगी, यह अनुमान है। और जिनवाणी ये कह रही है, सर्वज्ञ परमात्मा ये कहते हैं, जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय अवश्य होता है। माने यदि हमें यहां से धुआं दिख रहा है और अग्नि नहीं दिख रही है, हमें अग्नि का अनुमान है धुआं देख करके, तो वो अग्नि किसी न किसी के प्रत्यक्ष होगी, नियम से प्रत्यक्ष होगी वो।
3 उदाहरण दिए समंत भद्राचार्य देव ने, सूक्ष्म, अंतरित और दूर। आप्त मीमांसा की पंक्तियां हैं, सूक्ष्मांतरित दूरार्था, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों की चर्चा की। सूक्ष्म, अंतरित और दूर। सूक्ष्म क्या है? परमाणु। परमाणु है या नहीं है? अनुमान का विषय है। कैसे अनुमान का विषय? देखा क्या आपने कभी कि नहीं देखा? तो क्या देखा आपने? हमने देखा पेन देखा, माइक देखा, सब चीजें दिख रही है, तो बोले इसके हिस्से करो और बारीक करो और बारीक करो और बारीक करो और बारीक करो। तो कोई ऐसा हिस्सा भी हो सकता है जो जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सके। अनुमान का विषय है। जो हमारे अनुमान का विषय है वो किसी न किसी दिव्य ज्ञानी के प्रत्यक्ष का विषय भी होगा। कोई ना कोई दिव्य ज्ञानी जान सकेंगे। अंतरित कहते हैं जो काल से दूर हो। समंत भद्राचार्य लिख रहे हैं कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो सूक्ष्म होती है, कुछ ऐसी होती है जो क्षेत्र से दूर होती है, और कुछ ऐसी होती है जो काल से दूर होती है, और ये सब अनुमान का विषय होती है। क्षेत्र से दूर जानते हैं आप क्या है? अभी हम बैठे हैं अजमेर में, आगरा में ताजमहल है, दिख रहा है कि नहीं आपको? नहीं दिख रहा। ज्ञान में दिखेगा वो अलग बात है, लेकिन अभी अभी दिख तो नहीं रहा है ना। ऐसे ही भाई साहब, एक बार क्लास की बात कहता हूँ, बच्चों से क्लास में पूछा, एक बच्चे से पूछा कि बताओ ताजमहल कहाँ है? तो बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो नहीं पता। खड़े हो जाओ बेंच पर। टीचर ने डांट करके उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। बोलता है सर अभी भी नहीं दिख रहा। तो ये इसलिए थोड़ी ने खड़ा किया था कि अब दिखने लग जाएगा, ये सजा देने के लिए खड़ा किया था। यहाँ तो ये कहना चाह रहे हैं जो विषय आपको वर्तमान में दूर है आपसे, लेकिन कोई जो वहां रहते होंगे, कोई जो उसके नजदीक होंगे, कोई जो उस क्षेत्र में होंगे, चाहे सुमेरु पर्वत की चर्चा कर लीजिए, हमारे लिए वो अनुमान का विषय है, लेकिन वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष का विषय जरूर होगा। इसी तरह से भूतकाल में चले जाओ पीछे, महावीर भगवान आपके तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। रामचंद्र जी हुए थे कि नहीं हुए थे? रावण आदि हुए थे या नहीं हुए थे? कौरव पांडव हुए थे या नहीं हुए थे? श्री कृष्ण आदि थे या नहीं थे? ये हमारे प्रत्यक्ष का विषय तो नहीं है। हम तो शास्त्रों के आधार से सुन सुन करके इन बातों को जानते हैं कि एक हुए थे ऐसे रामचंद्र जी, एक हुए थे ऐसे रावण, वाने वाकी नाक हरी, नार हरी और वाने वाकी नाक। और बात बात का बातुन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। घटना क्या थी? इतना सही तो था, उसने उसकी नाक हर ली और उनने उनकी नार हर ली। क्या शूर्पणखा की नाक काट दी और उन्होंने सीता का हरण कर लिया। बात तो, घटना तो इतनी सी थी। हम तो सुनते आ रहे हैं इस तरह की बातों को, लेकिन किसी न किसी के प्रत्यक्ष होगा। अब यहाँ आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं, इस आत्मा के संदर्भ में ये कहना चाह रहे हैं, यह आत्मा आपके अनुमान का विषय है या नहीं है? यदि आपके अनुमान का विषय नहीं बन रहा है तो आपके प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन पाएगा। पहले अनुमान का विषय बनना चाहिए। और इसके लिए देवसेनाचार्य देव ने ऐसा कहा है, जब जब अनुभूति होती है, जैसे प्रत्यक्ष अनुभूति कहा जाता है, कल हमने चर्चा की थी आपके बीच में, अनुभूति प्रत्यक्ष ही हुआ करती है। और आज हम उस बात को बदल करके एक और नई बात कहना चाहते हैं आपसे। अनुभूति अकेली प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष भी अनुभूति होती है। और सुनिए गजब की बात, जिनके जीवन में परोक्ष अनुभूति होती है उनके जीवन में ही प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। प्रत्यक्ष अनुभूति जिसे स्वानुभव कहते हैं, स्वानुभव प्रत्यक्ष जिसे कहा गया, उस स्वानुभव प्रत्यक्ष के पहले नियम से परोक्ष अनुभूति होगी। परोक्ष अनुभूति क्या होता है? देवसेनाचार्य के आधार पर बात कर रहा हूं। शुद्ध भवन दीपक नए चक्र में वे बड़ी गजब की पंक्तियां लिखते हैं। वे लिख रहे हैं वहां, यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्ष अनुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीता। जब तक व्यवहार और निश्चय के माध्यम से आत्म तत्व के स्वरूप को विकल्पात्मक भूमिका में निर्णय करने का प्रयत्न करता है, तब तक वो परोक्ष अनुभूति कहलाती है। ये परोक्ष अनुभूति है। कैसा है आत्मा? आत्मा संख्यात प्रदेशी है, आत्मा में अनंत गुण हैं, धर्म हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान वाला है, चैतन्य का घन पिंड है। ये क्या चल रहा है? ये सब आगम के आधार से, गुरुओं के उपदेश के आधार से, श्री गुरु के उपदेश को सुन करके हम उस बात की गहराई में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस आत्म तत्व कैसा है? वो अनादि अनंत है, अनुमान का विषय है वो। देखो देखो
टोडरमल जी साहब ने लिखा, व्यंतर आदि पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं, सिद्ध होता है। इस आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। जब मरण हो जाता है तो आत्मा निकल करके चला जाता है। पहाड़िया जी साहब, क्या आत्मा निकल करके, अनुमान से ख्याल में आ रहा है ना कि आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, तो बोले ये प्रत्यक्ष होगा कब? पहले परोक्ष रीति से निर्णय करो, आगम के आधार से निर्णय करो, आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करो, आत्मा के स्वरूप का निर्णय करो, उसकी अनादि अनंतता का निर्णय करो, उसकी ज्ञायकता का निर्णय करो, उसके अमूर्तिकपन का निर्णय करो, उसका अरस अरूपी अस्पर्शी है, इस बात का निर्णय करने का प्रयत्न करो। ये चैतन्य आत्म तत्व कैसा है? आगम के आधार से इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो, इतना गहराई से आगम का अभ्यास होना चाहिए कि हमें वो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। कैसा होता है? जैसे देखो वो स्केच आर्टिस्ट, मैंने कहाँ की थी चर्चा, अभी 2-5 दिन पहले कहीं किसी प्रवचन में की थी मैंने। स्केच इसी गाथा की टीका में तो की थी, दाहोद से, काफी दिन पुरानी बात हो गई, 7-8 दिन पुरानी बात होगी। मैंने चर्चा की थी वो स्केच आर्टिस्ट क्या काम करते हैं, स्केच बना देते हैं। और कैसे स्केच बना देते हैं? अरे आपको बिठा करके स्केच बनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। क्या भाई साहब, न्यूयॉर्क में हम वहाँ उस स्ट्रीट पर जब घूम रहे थे तो लाइन लगा करके बैठे हुए थे ऐसे लोग सब। हमने भी अपना फोटो बनवा दिया, एक ऐसा स्केच बना, बैठ जाओ यहाँ आपका फोटो खींच देंगे, वैसा का वैसा। 1 2 3 4 25 30 लोग ऐसे लाइन से आगे तक उस स्ट्रीट पर। बोले ये क्या करते हैं? आपको बिठा देंगे और आपका स्केच खींच देंगे। लेकिन आपने ये बात भी तो देखी सुनी है कि आप वर्णन करो और ऐसे आर्टिस्ट होंगे उसे सुन करके चेहरा बना देंगे। या अपराधियों को पकड़ने के लिए ऐसे स्केच आर्टिस्ट, कितना बारीकी से उनका कैसा ऑब्जर्वेशन रहता होगा। आपने देखा है? आप बनवाना चित्र, हम बना देंगे। आपने मुझे देखा है ना, आप चित्र बनवा दो मेरा। यार ऐसे कैसे बनवाऊंगा यार, मैं क्या बताऊंगा कि कैसा है? वो सब करवा लेंगे आपसे, वो सब बता देंगे ऐसा है, फिर आप कहेंगे नहीं ऐसा दिखता था, नहीं आंखें ऐसी थी कि नहीं, ऐसी थी कि नहीं, ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं, ऐसी भी नहीं। तो बोले ये कह रहे हैं आगम के आधार से, शास्त्र के आधार से, बोले आत्मा रस वाला है, बोले नहीं, आत्मा रूप वाला है, नहीं, गंध वाला है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब ये चलते 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 अब जो ये रूप बन गया, बोलो ये ऐसा ही है आत्मा। ये प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बन जाता है। माने वो परोक्ष अनुभूति होते होते परोक्ष अनुभूति में इतना निर्णय हो जावे कि जब प्रत्यक्ष अनुभूति होवे तो अंदर से ये निकले, अरे यही तो देखा था मैंने, ये तो मेरा देखा हुआ है। यही तो चर्चा हुई थी। शिखर जी जाने के पहले शिखर जी की पिक्चर बनती है कि नहीं? सब लोग गए होंगे, यद्यपि जो कभी नहीं गया हो, मान लीजिए, या जब आप पहली बार गए होंगे और आपने लोगों से सुना होगा शिखर जी के बारे में, शिखर जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा वर्णन है, इतने किलोमीटर तक तो चढ़ाई चढ़ाई है, फिर ऊपर फिर ऐसे ऐसे ऊपर बहुत सारे टोंक बने हुए हैं, फिर इस तरह से घूमते हैं, और फिर उतरते समय तो ऐसा लगता है जैसे बस इतने किलोमीटर का ढलान, और ऐसे चलते हैं तो पहले चौपड़ा कुंड आएगा, फिर वहाँ ये आएगा, फिर यहाँ ये आएगा, फिर गौतम गणधर के टोंक आएगी, फिर ऐसे चंद्रप्रभ भगवान की इधर पहाड़ी पर दिखाई देती है और पार्श्वनाथ भगवान। तो आपके दिमाग में कोई पिक्चर बनता है उसका? पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी प्रवचन के लिए। जिस बच्चे ने पहले कभी नहीं सुना हो तो पंडित जी का कुछ तो पिक्चर बनाएगा अपने दिमाग में। हमने कहा आत्मा आत्मा, तो आत्मा की कोई पिक्चर बनती है कि नहीं आपके दिमाग में? आत्मा की कैसी पिक्चर बनेगी? पिक्चर बननी चाहिए। आत्मा की यदि आपकी ऐसी पिक्चर बनेगी तो उस पिक्चर का नाम है परोक्ष अनुभूति। और वो परोक्ष अनुभूति जब विकल्पात्मक दशा में चलती रहती है उसे कहा है अनुमान का विषय, या अनुमान से जाना जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता। लाइन क्या लिखी है यहां पर, देखो क्या शब्द दिए हैं, बड़े गजब के शब्द हैं। इन सब का तो अभाव कर दिया। पहली लाइन में तो कह दिया इन सब का अभाव होने से, स्पर्श रूप रस गंध शब्द संस्थान व्यक्तता, इनका अभाव होने से, होने पर भी, इन सब का अभाव होने पर भी वह आत्मा, मैं आत्मा, वह तो थर्ड पर्सन की बात हो गई। ये तो कह रहे हैं मैं आत्मा कैसा हूं? स्व संवेदन ज्ञान के बल से। ये ताकत है मेरे में, ये स्व संवेदन ज्ञान की ताकत है। अरे स्व संवेदन ज्ञान को कोई झुठला नहीं सकता, स्व संवेदन ज्ञान को कोई अप्रामाणिक नहीं कह सकता। अरे मुझे अनुभव में आ रहा है, 50 लोग कह रहे हो कुछ भी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ, अरे मुझे फील हो रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? अनुभव की बात को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अनुभव किसी का मोहताज नहीं होता, अनुभव में परतंत्रता नहीं होती,
अनुभव को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। ये अनुभव की बात है। मुझे लग रहा है, मैं अनुभव कर रहा हूं, ये आत्म तत्व अनुभूति का विषय है, ये आत्मा अनुभव करने का विषय है। ये शब्दों का विषय नहीं है, ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये सुनने का विषय नहीं है। ये आत्मा सुन सुन करके पकड़ में नहीं आएगा मैं कौन हूं, ये अनुभव से पकड़ में आएगा। सुन सुन करके अनुमान तो होगा क्या सेठी जी साहब, सुन सुन करके अनुमान तो होगा आत्मा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये अनुमान तो होगा। लेकिन जो वेदन है, कल कही थी हमने बात, वेदन वो प्रत्यक्ष होता है। अरे वेदन किसी भी चीज का हो वो प्रत्यक्ष ही होता है, चाहे सर दर्द का वेदन हो, चाहे पेट दर्द का वेदन हो, दुख का वेदन हो या सुख का वेदन हो, वेदन प्रत्यक्ष हुआ करता है। और यहाँ वेदन के संदर्भ में कह रहे हैं वो अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता, इसलिए अलिंग ग्रहण है, अलिंग ग्रहण है। अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता है, इसलिए अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। जाना ही नहीं जा सकता हूं ऐसा नहीं है, जाना तो जा सकता है। क्या इतनी बातें कह दी आपने, जाना नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। अरे जाना तो जा सकता है, लेकिन अकेले अनुमान से नहीं जाना जा सकता है, इन बाह्य लक्षणों से नहीं जाना जा सकता है, इंद्रिय आदि बाह्य चिन्हों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता है। इसलिए यह आत्मा अलिंग ग्रहण है। ओ ज्ञान के बल से, स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से, अपने निज ज्ञान के बल से, स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से सदा प्रत्यक्ष, ये तो बड़े गजब कह रहे हैं ये, सदा प्रत्यक्ष। सदा प्रत्यक्ष माने क्या है? आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा, आत्मा को प्रत्यक्ष कर लूंगा, आत्मा को प्रत्यक्ष कर लूंगा एक न एक दिन। अरे प्रत्यक्ष है ये कह रहे हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। चेतना पकड़ में आ रही है या नहीं? पर पकड़ में तो आ रही है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है। प्रत्यक्ष होते हुए भी, प्रकट होते हुए भी, कैसे शब्द दिए हैं? सदा प्रत्यक्ष होने से। क्या शब्द है? सदा प्रत्यक्ष होने से। यह आत्मा प्रत्यक्ष है, सदा प्रत्यक्ष है। यह आत्मा कभी परोक्ष नहीं है। यह आत्मा कभी परोक्ष होता ही नहीं है। यह आत्मा परोक्ष कैसे होगा? अरे मैं नहीं हूं, यह बात कैसे कहें? कोई व्यक्ति कह सकता है क्या? स्ववचन बाधित नहीं होगी ये बात? मैं नहीं हूं, मैं हूं ही नहीं। फोन उठा करके कहे कि नहीं नहीं मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा क्यों? ये जो मैं नहीं हूं, ये बात तो झूठी बात है। ये सदा प्रकट है। ये आत्मा कब नहीं है बतलाओ? एकेंद्रीय जीव को भी प्रकट है और पंचेंद्रीय जीव को भी प्रकट है। निगोदिया से लेकर सिद्ध भगवान तक सर्व जीवों को ये प्रकट है, क्योंकि नहीं अभाव, अभाव होता ही नहीं है। वस्तु का अभाव नहीं होता, उसकी सत्ता का अभाव नहीं होता। आत्मा मिट जाएगा यदि उसका अभाव मान लिया जाएगा तो अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए प्रकट पर्याय, और पर्याय से रहित नहीं होता। जो बातें कही है ऊपर के अव्यक्त के बोलों में भी इस तरह की बात कही गई, और यहां भी ये कह रहे हैं स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से वो आत्मा प्रकट होने वाली पर्याय, पर्याय और द्रव्य और साथ में ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा है लेकिन कहीं नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आत्मा है लेकिन किसी काल में नहीं है, आत्मा है लेकिन किसी क्षेत्र में नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता है। वो सदा काल है, उसकी सत्ता की यहां बात कर रहे हैं। अकबर ने कही इस तरह की बात, कोई अच्छे घोड़े की जरूरत है कि महाराज आपको घोड़ा चाहिए, अभी मंगवा देते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? तो बोले कौन सा वाला मंगवाएं आपके लिए घोड़ा? बोले मगध वाला चाहिए, सिंध वाला चाहिए, वहाँ वाला चाहिए, सफ़ेद चाहिए, कितनी ऊंचाई वाला चाहिए? बोले नहीं नहीं, मुझे चाहिए तो सही अच्छा घोड़ा, लेकिन वो किसी जगह का नहीं होना चाहिए। क्या? घोड़ा तो चाहिए, लेकिन वो ऐसा चाहिए जो किसी जगह का नहीं हो, सैंधव देश का नहीं हो, यहाँ का नहीं हो, वहाँ का नहीं हो, काला नहीं हो, सफ़ेद भी नहीं हो, उसकी कोई हाइट भी नहीं हो, ऐसा घोड़ा लेकर के आओ। अब सब लोग जो थे उसके मंत्री सब सोचने लग गए, महाराज ऐसा कोई हो सकता है क्या? महाराज ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा घोड़ा कहाँ से? आपको जो कहीं का नहीं हो ऐसा कैसे होगा?
तो बीरबल से कही, हाँ महाराज ला दूंगा, आप क्या बात कर रहे हो, आपका आदेश सर माथे पर आपने आदेश दिया है, जैसा आपको चाहिए वैसा घोड़ा। तो बोले अकबर ने भी कहा कि ठीक है। अरे कब लेकर के आओगे? ठीक है महाराज, थोड़ा प्रयास करता हूं मैं लाने का, और महीने भर तक उसकी राशि ले ली, इतना पैसा लगेगा, ऐसा लगेगा, सब व्यवस्था सब कर ली बीरबल ने। और फिर कहा कि भाई, बोले घोड़ा तैयार है महाराज? क्या घोड़ा तैयार है? बोले लाओ मेरे सामने। कि मैं महाराज इतना अद्भुत घोड़ा, तो उसके लिए कोई मुहूर्त तो देखना पड़ेगा, क्या कोई समय देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बोले देखो समय देखो, मुहूर्त निकालो। बोले मैं ऐसा मुहूर्त देख रहा हूं जिस दिन कोई वार नहीं हो। क्या मैं ऐसा मुहूर्त देख रहा हूं जिस दिन कोई तिथि नहीं हो। क्या बस इंतजार है इस तरह का, क्योंकि ऐसा अद्भुत है जो किसी क्षेत्र का नहीं है, ऐसे घोड़े को आपके पास में लेकर के आ रहा हूं, तो वो ऐसा घोड़ा ऐसी तिथि और ऐसे मुहूर्त में लाएंगे जिस दिन कोई वार नहीं हो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी जगह का नहीं हो? क्या ये आत्मा है और किसी जगह नहीं है, ऐसा कैसे होगा? है और किसी जगह नहीं है और किसी समय नहीं है, ऐसा कैसे होगा? ये है, इसका मतलब सदा काल है, और सदा काल है तो आचार्य देव कह रहे हैं प्रकट है, प्रकट प्रकाशमान है, ये सदा उपलब्ध है, ये सबको दिख रहा है। ज्ञान में ज्ञान पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज्ञान में ज्ञान है। ज्ञान में ज्ञान को पकड़ने की चेष्टा करना, ज्ञान में ज्ञान पकड़ में आएगा। चेष्टा करेंगे तो उपयोग को सूक्ष्म करके समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए यहां क्या दिखा रहे हैं, ये क्या बतलाने की चर्चा कर रहे हैं। देखिए अलिंग ग्रहण हो गया, ये कौन से लक्षण से पकड़े हम, कि हम लक्षण दिखाते हैं आपको। जरा देखो आत्मा का लक्षण, अंतिम विशेषण की चर्चा चल रही है गाथा के। अंतिम विशेषण क्या है? चैतन्य गुणमय, सबसे लास्ट में ले लिया। गाथा में तो पहले लिया था आरसम रूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण मसद्दम, चेतना गुण को बीच में लिया था वहां मूल गाथा में तो। और यहां क्या कहना चाह रहे हैं, यहां उसको सबसे लास्ट में ले लिया, क्योंकि पहले निषेधात्मक सारी बातों को पूरा किया, अब अस्तित्व से आत्मा कैसा है। पेज नंबर 110 नीचे से दूसरा पैराग्राफ, ज्ञान की महिमा, कैसी अद्भुत महिमा है इस ज्ञान की, सुनो जरा। जिसने अपना सर्वस्व, क्या जिसने अपना सर्वस्व सब कुछ भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। ज्ञान है चैतन्य लक्षण, भेद ज्ञानियों के पास में मिलेगा वो ज्ञान लक्षण। ये ज्ञान लक्षण से भेद ज्ञानी जीव पकड़ते हैं। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। कौन? बिल्कुल नीचे उतर जाओ। ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। 3 और 2 5वीं लाइन में नीचे ये जितने विशेषण दिए हैं, ये किसके लिए दिए हैं? ऐसा चेतना गुण वाला आत्मा, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला, जिसने भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है। दूसरा विशेषण देखना, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है। कौन? फिर नीचे उतरो 5वीं लाइन, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। फिर वापस ऊपर, उपशांत हो गया है। कौन? चेतना गुण। और ऊपर वापस, अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। कौन? कि वही चेतना गुण वाला आत्मा जो नाश करने वाला नहीं है, विवादों का नाश करने वाला है। और कौन? वापस तीसरी लाइन देखिए, अतः कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। कौन? कि वो चेतना गुण जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है। ऐसा चेतना गुण, ये चेतना गुण की विशेषता, अमृत चंद्राचार्य देव के हृदय में इस चैतन्य गुण की कितनी महिमा थी। चेतना की महिमा की बात कर रहे हैं, अपने ज्ञान की महिमा की बात कर रहे हैं। भाई ज्ञान की कैसी महिमा है, ऐसा अद्भुत महिमा वाणी ये ज्ञान तत्व है। भेद ज्ञानियों के द्वारा वो ज्ञान पकड़ में आता है, ज्ञान से पकड़ में आएगा आत्मा। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां ज्ञान है।
ज्ञान और आत्मा, इन दोनों का एक दूसरे के साथ में ऐसा तादात्म्य संबंध है कि जहां ज्ञान पकड़ में आया समझ लीजिए कि यहां आत्मा है, जहां ज्ञान दिखाई दिया वहां आत्मा है। सर्वस्व सब कुछ जिसने अपना सब कुछ भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है, और कैसा है वो ज्ञान, सारे लोक को ग्रासीभूत करके जो मंथर हो गया है। कैसा कैसा ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करना क्या होता है? ये ग्रासीभूत करना मतलब खा जाना, पी जाना, निगल जाना। जो संपूर्ण लोकालोक को अपने ज्ञान में, अपनी प्रकट ज्ञान पर्याय में संपूर्ण लोकालोक जिसमें समा गया हो, ऐसा जो आत्मा, और क्या हो गया? अत्यंत तृप्त। तृप्त क्यों हो गया भैया? इसलिए तृप्त हो गया है, अब कुछ देखना बाकी नहीं रहा। अभी संतुष्टि मिली नहीं, अभी और, अभी और, अभी और। ये जो और लगा रहता है ना, इसमें ये जीव असंतुष्ट रहता है। और जब सब कुछ लोकालोक उनके ज्ञान का विषय बन गया, तीन लोक, तीन कालवर्ती सर्व पदार्थ जब ज्ञान का विषय बन गए, तो कहते हैं अब तृप्त हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं है। संपूर्ण लोकालोक को पी लेने के कारण अत्यंत तृप्त होने से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है, निर्विकल्प हो गया है, सहज शांत हो गया है। ऐसा ज्ञान अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। अपने में समा गया, अपने में इतनी शांति मिल गई। अभी वो कौन सी एक भक्ति की लाइन गा रहे थे ना, ये कोई इस तरह की लाइन आ रही थी जिसमें वो पुष्प वाटिका की चर्चा थी, और ये ऐसा कहा, बोले इसमें मस्त हो गया उसमें। संयम से सुरभित उद्यान होगा, निज आत्मा तब। संयम से सुरभित ऐसे उद्यान में, अब जब वहां चले गए अपन उस उद्यान में जाकर, अब तो उठने का मन ही नहीं करता। ऐसा लिखते हैं हमारे वीतरागी दिगंबर संत, हमारे महामुनिराज। ये अपने स्वरूप में प्रवेश कर, अपने स्वरूप में जाकर इतने आलसी हो जाते हैं, इतने प्रमादी हो जाते हैं कि उनका उपयोग वहां से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं होता। कहते कौन निकले यहां से, सो जाओ बस अंदर, डूब जाओ अपने अंदर में, अब बाहर नहीं निकलना है, अब तो अंदर में ही समा जाना है। इस तरह से ये बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है। अतः कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। चलायमान तो तब हो जब कहीं निकलने का मन हो, अब इसे निकलना ही नहीं है तो चलायमान नहीं होता ही। कभी भी किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होने के कई तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। क्षेत्र से चलायमान नहीं होता, किसी काल में चलायमान नहीं होता। चलायमान नहीं होता का मतलब द्रव्य से निकल करके बाहर नहीं चला जाता। भाव की दृष्टि से चलायमान नहीं होता। अनादि काल से अनंत काल तक कब ऐसा प्रसंग बन गया होगा जब ज्ञान इसमें से निकल गया होगा? बोले चलायमान नहीं होता। आत्मा में ज्ञान कब नहीं है? आप भले ही ये कहते रहे, अरे पंडित जी हमको तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। सब लोग मिलते हैं इस तरह के कहते रहते हैं लोग, हमको तो ज्ञान ही नहीं है, हमको तो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन आप में से ज्ञान कभी चलायमान नहीं होता। ज्ञान के बिना आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा के अस्तित्व में ज्ञान सदा काल पाया जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं यहां पर जो शब्द दिए हैं, ये चेतना गुण वाला जो आत्मा है, ये किंचित मात्र भी ज्ञान चलायमान नहीं होता। भाई साहब निगोद में चला गया, अब तो ज्ञान चला गया होगा ना। अच्छा, जब सर पर चोट पड़ जाती है, याददाश्त चले जाती है, तब तो ज्ञान चलायमान हो जाता है? नहीं होता। सुनो भाई, ज्ञान मात्र चलायमान नहीं होता, विषय चलायमान हो जाता है, ज्ञेय चलायमान हो जाते हैं। हमने गाथाएं याद की, 10 साल पहले याद की थी और अभी सब साफ हो गई। तो क्या हुआ? बोले वो जो गाथाओं का ज्ञान था वो सब चलायमान हो गया। तो ज्ञान चलायमान नहीं हुआ, ज्ञान में वो जो ज्ञेय बन रहे थे वो चलायमान हुए। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं यहां? आवाज
यहाँ जो चलायमान कह रहे हैं चलायमान नहीं होता, और हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें पिछले जन्म का तो कुछ ज्ञान है नहीं। है क्या आपके पास में पिछले जन्म का कुछ ज्ञान? अभी यहाँ हमारा जन्म हुआ तो हमें पिछले भाव की कोई भी बात याद नहीं आ रही है, और यहाँ से मरण हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो हमारे को यहाँ की बात वहां याद नहीं रहेगी। याद रहना स्मृति का विषय है। याद भले ही नहीं रहे लेकिन ज्ञान नहीं रहे ऐसा नहीं होता है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान कभी भी चलायमान नहीं होता। नरक में जाए तो भी ज्ञान रहेगा, निगोद में जाए तो भी ज्ञान रहेगा, आप सो रहे हो तो भी स्व संवेदन संचेतन वो बराबर चलता है। स्व संवेदन नहीं होने पर भी स्व संचेतन, क्या फर्क है? स्व संवेदन में अनुभूति है और संचेतन में जागृति है। वो जागृत रहता है, वो ज्ञान कभी नहीं सोता है, ज्ञान को कभी नींद नहीं आती है, ज्ञान कभी ऐसा नहीं होता है कि सो गया अब तो है ही नहीं साहब। इसलिए यहां लिखा वो किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने के कारण स्वभावभूत है। ये ज्ञान मेरा स्वभावभूत है, ये ज्ञान जीव को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। ये लक्षण है, आत्मा का लक्षण बनाओ। पहचान के लिए लक्षण बनाए जाते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जो पहचान का चिन्ह होता है, जिससे पहचाना जाए वो लक्षण है। आत्मा की पहचान का लक्षण क्या है? बोले ज्ञान। दौलत राम जी ने लिखा ना, पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। ये क्या न्यारी है? ये पुद्गल से, नभ से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से, इस जीव की चाल ही न्यारी है। चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। याद नहीं है क्या आप लोगों को? याद है तो बोलते नहीं है आप लोग। चेतन का जो रूप है, चेतन को है उपयोग, उपयोग लक्षण वाला हूं मैं, उपयोग ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं। इस पुद्गल में नहीं है वो चेतना। जो मुझ में चेतना पाई जाती है, ये चेतना किसी अन्य द्रव्य में नहीं है। इस बात को निर्णय करने का प्रयास करें। शब्दों में तो इतना सुन लिया है बाबूजी, इतना सुन लिया है आज तक, हमें वो लगता ही नहीं है कि कोई नई बात है। लेकिन यही नई बात है, इसके अलावा और कुछ बात है ही नहीं। ये अनुभव में आना चाहिए। ये चेतना कहाँ? इस शरीर में चेतना नहीं है। ज्ञान चेतना वो आत्मा का लक्षण है, वो चैतन्य अनुभूति का विषय, वो स्वसंवेदन ज्ञान का विषय बन जाए। इसके लिए कह रहे हैं अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाने के कारण स्वभावभूत है ऐसा चेतना गुण, ऐसा चेतना गुण जो किसी अन्य द्रव्य में नहीं पाया जा रहा है। इसी बात को आप थोड़ा सा और अलग एंगल से यदि आप देखेंगे, किसी और में नहीं पाया जा रहा है इस बात को, तो आपको लगेगा ये पहचान का चिन्ह भी होना चाहिए। जैसे आत्मा में अनंत गुण है ना, आत्मा में गुण तो अनंत है। सुख भी दूसरे में नहीं पाया जाता। ज्ञान के आत्मा के अलावा सुख किसी और द्रव्य में नहीं है, लेकिन उस सुख नाम के गुण से आत्मा की पहचान नहीं होती। चारित्र भी आत्मा के अलावा किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता, लेकिन चारित्र नामक गुण से आत्मा पकड़ में नहीं आता, उसकी पहचान नहीं होती। अस्तित्व वस्तुत्व आदि भी आत्मा में गुण हैं, लेकिन इनसे आत्मा की पहचान नहीं होती। दो शब्द कहता हूं आपसे, एक है गुण और एक है लक्षण। क्या फर्क है दोनों में? जो भी वस्तु का लक्षण होता है वो नियम से वस्तु का गुण तो होता ही है, लेकिन जितने भी गुण हैं वे लक्षण नहीं हो सकते। अमूर्तिक आत्मा का गुण है या नहीं है? अमूर्तिक आत्मा का गुण तो है, लेकिन ये अमूर्तिकपना ये आत्मा का लक्षण है या नहीं है? लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है लक्षण? सुख, सुख आत्मा का गुण तो है। अभी मूर्तिक के बारे में तो कह दिया आपने, अमूर्तिक के बारे में तो क्या अन्य द्रव्यों में भी पाया जाता है, इसलिए लक्षण नहीं है। ठीक है ना? अमूर्तिकपना धर्म अधर्म आकाश काल में भी पाया जा रहा है,
इसलिए अमूर्तिकपना आत्मा का लक्षण नहीं है। अब सुख और चारित्र तो नहीं पाया जा रहा है दूसरे द्रव्यों में, तो सुख और चारित्र को तो आत्मा का लक्षण बना दो कि नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लक्षण उसे कहते हैं जो वस्तु में तो पाया जाए, किसी अन्य वस्तु में न पाया जाए, लेकिन जिससे पहचान हो उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण पहचान का चिन्ह है, अकेली सत्ता का सूचक नहीं है। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है। क्या कह रहा हूं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि ये सब आत्मा के विशेष गुण तो हैं। देखिए, सामान्य गुणों को तो लक्षण बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वे तो सब द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन विशेष गुणों को भी लक्षण नहीं बनाया जा सकता। सामान्य गुण लक्षण इसलिए नहीं बनते क्योंकि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, और विशेष गुण लक्षण इसलिए नहीं बनते क्योंकि सभी विशेष गुणों के माध्यम से पहचान नहीं होती। तो लक्षण कौन सा होगा? जो अन्य द्रव्यों में न पाया जावे ऐसा पहचान का चिन्ह, वो लक्षण कहलाता है। तो यहां चैतन्य गुण में कहकर के उसकी पहचान कराई है कि आपको यदि आत्मा को पहचानना हो तो आत्मा आपको उस चेतना लक्षण से पहचानने में आएगा। ये स्वभावभूत है जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। एक और बड़ी गजब की बात यहां इन्होंने कह दी है इसी चेतना गुण के संबंध में, समस्त विवादों को नाश करने वाला है। ओहो, सारे झगड़े किससे मिटेंगे बताओ तो सही? कश्मीर का मुद्दा किससे मिटेगा भाई साहब? ज्ञान से। ज्ञान से मिटेगा नहीं, वार्ता की करनी पड़ेगी साहब। वार्ता क्या होता है? वार्ता, कश्मीर के मुद्दे पर वार्ता हो रही है, यूक्रेन और उनकी वार्ता हो रही है आपस में। तैयार हो गया भाई वो झगड़ा जो हो रहा था आपस में, जो युद्ध चल रहे हैं, इन युद्धों का भी जो समाधान है वो करने वाला कौन है? दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो गई तो उनकी सुलह करवाने के लिए आप क्या करेंगे? आप उनको बिठाएंगे, फिर कुछ इनकी सुनेंगे, फिर कुछ उनकी सुनेंगे, फिर कुछ इनको समझाएंगे, फिर इनको समझाएंगे। नहीं, समझाने में करेंगे क्या बताओ तो सही? ज्ञान। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान ही समाधान कारक है। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। और स्यादवाद क्या चीज है? स्यादवाद ज्ञान की पर्याय को कहते हैं। स्यादवाद श्रुत ज्ञान की पर्याय है। स्यादवाद क्या चीज है? स्यात क्या चीज है? नय क्या चीज है? श्रुत ज्ञान की पर्याय का नाम नय है। हो सकता है स्यादवाद के संदर्भ में तो और सूक्ष्मता से यदि मैं बात कहूं तो कह सकता हूं, भाषा वर्गणा को भी कह सकते हो। स्यातवाद कहना नहीं, विविध अपेक्षाओं से जानना, ये ज्ञान की पर्याय है। और जब आप जानते हैं किसी विषय को गहराई से, सारे विवाद अज्ञान की वजह से खड़े होते हैं और सारे समाधान ज्ञान से होते हैं। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। जिसके पास में ज्ञान है वहाँ सब जगह समाधान है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ माथे फोड़ते रहते हैं लोग। जहाँ तत्व ज्ञान होगा वहाँ तो और समाधान होगा। जहाँ भेद विज्ञान होगा वहाँ तो फिर कोई झगड़े विवाद का काम ही नहीं है। दुनिया के झगड़े मिट जाएं, घर के झगड़े मिट जाएं, समाज के झगड़े मिट जाएं, देश के झगड़े मिट जाएं, राजनीति के सारे विवाद नष्ट हो जाएं। कारण क्या? बस एक ज्ञान। ज्ञान नहीं होने की वजह से विवाद है। ज्ञान हुआ तो सुलह हो गई। सारी सुलह ज्ञान में से उत्पन्न होती है। ये कह रहे हैं चेतना गुण, ये चैतन्य गुण एकमात्र ऐसा है आत्मा का, ऐसा अद्भुत गुण है जो समस्त विवादों को नाश करने वाला है। सारे विवाद नष्ट हो जाते हैं, इसमें तकलीफ ही नहीं रहती है। तो मैं सुनाता हूं उसका, तेनालीराम का प्रसंग सुना होगा आपने। तेनालीराम तो ये मंत्री हुआ करते थे बीरबल की जैसे, बहुत बुद्धिमान। तो और जो बुद्धिमान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो आगे बढ़ रहे होते हैं, उन्हें देख देख करके दूसरे लोग निश्चित ही जलते हैं, चिढ़ते हैं। ये जगत का स्वरूप ही है इस तरह का। माने ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता रहे और लोग उसकी टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले समाज में, दुनिया में नहीं हो। इस असंभव है ये बात। मैं कभी इस संबंध में एक बात और कहता हूं कि प्रसिद्धि के साथ में अपयश पैरेलल चलता है, साथ साथ में।
अब आप समझ लेना, आपको यदि प्रसिद्धि चाहिए तो आपका अपयश साथ साथ में चलेगा। क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसा भी कोई होता है क्या? कि हाँ, ज्यों ज्यों आप प्रसिद्ध होते चले जाते हैं त्यों त्यों आपके विरोध करने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं, ज्यों ज्यों आप ऊपर बढ़ते हैं त्यों त्यों आपकी टांग खींचने वाले भी बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ही नियम है, इसलिए समझ लो, यदि आप ये चाहते हो कि मेरी कोई टांग खींचने वाला नहीं हो तो भावना ये भाव कि हमें प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, ऐसा ही होगा। आप यदि मंदिर के मंत्री बन गए तो आपकी टांग खींची जाएगी, आप यदि अध्यक्ष हैं तो आप ही को सुनाया जाएगा बार बार में, आप यदि पद पर हैं, आपके पास में कोई पद नहीं है तो आपको कौन, अरे जो चढ़ेगा टांग तो उसी की पकड़ में आएगी जो ऊपर चढ़ेगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तभी तो नीचे वाले को उसका पांव पकड़ में आता है, पांव कैसे पकड़ में आएगा? तो नीचे गिराने की चेष्टा की जाती है। ऐसे ही तेनालीराम को नीचे गिराने के बहुत प्रयत्न किए जाते रहे, और जो दूसरे मंत्री लोग थे बहुत जलते थे, बहुत चिढ़ते थे और बात बात में उसे फंसाने की चेष्टा करते थे, लेकिन वो अपने ज्ञान से, अपनी योग्यता से, अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान करके बाहर निकल जाया करता था। एक बार दूसरे मंत्रियों ने कुछ ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा और उसमें फंसा दिया बहुत खतरनाक तरीके से, और तेनालीराम उलझ गए और उसका अपराध सिद्ध कर दिया महाराजा के सामने, और महाराजा मजबूर हो गए उसे मृत्यु दंड देने के लिए। अपराध सिद्ध हो गया, दरबार लगा हुआ था, दरबार लगा हुआ था, तेनालीराम को बुलाया गया, वे वहां आकर के खड़े हो गए, चारों तरफ लोग खड़े हुए हैं, चारों तरफ सभासद बैठे हुए हैं, वे शिकायत करने वाले मंत्री भी वहां खड़े हैं और देख रहे हैं कि अब राजा क्या सजा सुनाएगा। और राजा ने बहुत हृदय की वेदना व्यक्त करते हुए कहा, तेनालीराम, हमारे ऊपर तुम्हारे बहुत उपकार हैं, इतने उपकार हैं कि हम उसे भुला नहीं सकते। 50 बार तुमने हमारे जीवन की रक्षा की है, लेकिन आज मैं मजबूर हूं तुम्हारे इस अपराध की वजह से तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ रहा है, तुम्हें मौत की सजा सुनानी पड़ रही है। मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? अपराध सिद्ध हो गया है, सबके सामने प्रकट है, और तुम्हें मृत्यु दंड की घोषणा की जाती है, तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं। तेनालीराम से पूछा, उसने कहा, महाराज कुछ नहीं, जब आपने आदेश दे दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। कि क्या करूं मैं? फिर भी ऐसा सोचता हूं कि तुम्हें तकलीफ थोड़ी सी कम हो, मृत्यु दंड दिया जा रहा है, थोड़ी सी तकलीफ कम हो, कुछ ऐसा काम होना चाहिए। चलो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूं, तुम बताओ तुम्हें कैसे मृत्यु दंड दिया जाए? तुम ही सोच लो। तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, तुम्हारी नस काट दी जाए, तुम्हें जहर दे दिया जाए, तुम्हें सूली पर लटका दिया जाए, तुम्हें ऊपर पहाड़ से नीचे धक्का मार करके फेंक दिया जाए, तुम्हें कैसे मारा जाए? तुम्हें कौन सी मौत मरना है, तुम ही बता दो। अब तो और सारे मंत्री लोग देख देख करके मजा आ रहा था उनके अंदर में, और ऐसे लड्डू फूट रहे थे, अब आएगा मजा बेटा, अब बता तू कैसे मरेगा? मरना तो है ही, मृत्यु दंड सुना दिया है महाराजा ने तेरे को, अब तू कैसे मरेगा? और तेनालीराम ने सारी बातें सुनकर के राजा के सामने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, जब आपने ये कह ही दिया है कि मेरे को मेरी इच्छा के अनुसार मरने की आप मुझे परमिशन दे ही रहे हो, स्वीकृति दे ही रहे हो, तो महाराज आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके कहता हूं आपसे, आप आदेश दे चुके हैं, आप मुझे वचन दे चुके हैं, महाराज मैं तो बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। जब महाराजा ने ये कह दिया आप कौन सी मौत मरना चाहते हो, तेनालीराम ने वहां भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और मैं तो बुढ़ापे की मौत मरना चाहता हूं। राजा भी मजबूर था, सजा देने के बाद में वचन दे चुका था, जैसी तुम मृत्यु चाहोगे वैसी मृत्यु दूंगा। मौत के मुंह से भी यदि निकाल करके कोई उसे ले आया तो कौन था? ज्ञान था। ये ज्ञान समाधान कारक है। जब कहीं समाधान नहीं मिले, कहीं भी समाधान नहीं मिले, भाई सम्यक कहीं समाधान नहीं मिले तो शांति से बैठना और ज्ञान का प्रयोग करना, आपको जरूर समाधान मिलेंगे। अरे बाहर में कहीं समाधान नहीं मिलते हो तो अंदर में आने का प्रयत्न करना, ज्ञान को समस्त पर पदार्थों से हटाकर अपने स्वभाव के साथ में जोड़ने का प्रयत्न करना सर्व समाधान कारक है, सर्व विवादों का नाश करने वाला है। सदा अपने अनुभव में आने वाले ऐसे इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है। इस चैतन्य गुण के द्वारा ये जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है।
इस प्रकार टीका संपन्न, अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा दी गई टीका संपन्न, इस प्रकार 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य रूप, 9 विशेषणों से युक्त चैतन्य रूप निर्मल प्रकाश वाला एक भगवान आत्मा परमार्थ स्वरूप जीव है। प्रश्न किया था टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीव कौन है? कहा था कि उत्थानिका में वो परमार्थ स्वरूप जीव है जो इस लोक में भिन्न ज्योति स्वरूप टंकोत्कीर्ण विराजमान है, इस लोक में विराजमान है। ये चैतन्य तत्व, इसकी सत्ता है, इसका अस्तित्व है, ये टंकोत्कीर्ण है, इसे मिटाने वाला कोई नहीं है। ऐसा अद्भुत चैतन्य स्वरूप हमारे अनुभूति का विषय बने, ऐसा चैतन्य स्वरूप हमारे ज्ञान का गेय बने, अनुभव का विषय बने, दृष्टि का विषय बने। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। शेष चर्चा कल आगे बढ़ाएंगे। और अब अवसर है पुनः हमारे पास में विधान का, विधान प्रारंभ करेंगे। जो लोग लाइव सुन रहे हैं विधान का लाभ लेने के लिए 38 गाथाओं तक की चर्चा प्रवचन के पहले हमने कर ली थी पूर्व रंग की। अब जीवा जीवाधिकार की चर्चा होगी अभी बस जनवाणी विराजमान करने के बाद, अमृत स्नान के बाद। आप सभी यदि लाभ लेना चाहें तो पुनः लिंक को ज्वाइन करें। भाई आवाज जी लिंक को तोड़कर